Hello students. So today's topic is difference between appreciation and depreciation of domestic currency. Yes, अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम 4 केसेस पढ़ चुके हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो इम्पैक्ट होता है आपका कि डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट आता है। तो क्या थे वो चार चार केसेस, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक था इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, देन इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो ये 4 केसेस है। एक क्विक चेकआउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिर इसके बाद हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। सो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है? ड्यू टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। मैं आपको बताया था डोमेस्टिक करेंसी के अंदर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगी तो क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, तो ड्यू टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के अंदर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन हो रहा है तो इसके अंदर एक्सचेंज रेट मैंने बताया था ऑपोजिट होता है, तो राइज इन एक्सचेंज रेट, दैट इज राइज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के अंदर लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी आपकी क्या होगी, एप्रिसिएशन होगा करेंसी का, तो उसके अंदर आपको जो रुपीज होंगे वो क्या होंगे, कम रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने $1.60 का मैंने परचेज किया हुआ है, करेंसी मेरी एप्रिशिएट होती है तो वही $1 में कितने का परचेज कर पाऊंगा, फॉर एग्जांपल ₹50 का परचेज कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो ₹50 का यहाँ पर क्या मतलब है कि कम पैसों में मुझे वही काम हो रहा है। पहले जो काम ₹60 में हो रहा था, ₹60 में हो रहा था, वही काम अब मेरा ₹50 में हो रहा है। यानी कि जो ₹50 है उसकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि ₹50 अब वो परचेज कर सकता है जो पहले ₹60 परचेज करता था। क्लियर? तो दैट इज नोन एज व्हाट, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सेम आप यहां देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होगा, मनी की परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। मनी की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि $1 हम ₹60 में परचेज कर सकते थे, अब वही $1 हमको ₹70 में परचेज करना पड़ रहा है। यानी कि मनी की परचेसिंग पावर, इंडियन रुपीज की परचेसिंग पावर जब रिड्यूस हो जाती है, यानी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसी चीज को परचेज करने के लिए, तो हम कहते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अब रीजन क्या होते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के? रीजन क्या होंगे, 2 रीजन है आपके 4 में से। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के रीजंस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। 3 से 4 मार्क्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स कम से कम इसके अंदर क्या करेंगे, याद करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके अंदर रुपीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रीजन क्या होता है, और एक एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं। 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, 4 मार्क्स में आप 4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यस, नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी डोमेस्टिक करेंसी आपकी एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको लेस मनी एक्सचेंज में देना पड़ेगा, यानी कि मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तभी उसको हम क्या कहेंगे कि वो एप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, तो जब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई, एप्रिशिएट का मतलब क्या, मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई। जब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई तो हम खरीदना हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, और सेल करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि इंपोर्ट का मतलब परचेज करना, बाय करना, ठीक है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या, सेल करना। ठीक है, तो जब मनी एप्रिशिएट हो गया, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी परचेसिंग पावर भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब परचेसिंग पावर बढ़ गई उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इंपोर्ट करना हमारे लिए फेवरेबल होगा और एक्सपोर्ट करना फेवरेबल नहीं होगा। अगर डोमेस्टिक करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट हुई यानी कि आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई, आप उतना नहीं खरीद पाएंगे इस अमाउंट के अंदर, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इस केस के अंदर आपकी परचेज करना यानी कि इंपोर्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं रहा इसके अपोजिट में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान के चलें कि डेप्रिसिएशन हुआ है, यानी कि आपकी मनी की परचेजिंग पावर क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। जब मनी की परचेजिंग पावर आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी कि आपको पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। $1 ₹60 का था, अब $1 के एक्सचेंज में आपको क्या हो गई है, ₹70 देने पड़ रहे हैं, यानी कि $1 के बदले में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या करेंगे,
सेल ज्यादा करेंगे, सामान ज्यादा बेचेंगे, $1 मिलेगा, तो $1 में पहले 60 रुपीज हमें मिल रहे थे इन रिटर्न, अब 60 की बजाय कितने मिलेंगे हमें, 70 मिलेंगे। तो मनी जब भी आपका क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, तो एक्सपोर्ट हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों है फेवरेबल? क्योंकि मनी की परचेसिंग पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब मनी की परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई तो आपको ज्यादा मनी मिलेगा। यानी कि अगर $1 का सामान मैं बेच रहा, सेल कर रहा था, तो मुझे पहले 60 रुपीज मिल रहे थे, अब वो 60 रुपीज की बजाय मुझे क्या मिलेंगे, 70 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो जब परचेसिंग पावर रिड्यूस होती है तो उस केस में सेलिंग हमारे लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, क्योंकि इन रिटर्न हमको हमारी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा मिलेगी, है ना। तो और जब मनी की पावर एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, तो बाइंग हमारे लिए क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।